नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया है। ये कहा गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। यानी कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो लेट फर्स्ट नंबर जो है उसे हम मान लेते हैं x, एंड लेट सेकेंड नंबर जो है हमारे पास उसे हम मान लेते हैं y। तो दो नंबर्स हमारे पास हैं, दैट इज़ x एंड y। इनका जब हम स्क्वायर करते हैं और उन्हें ऐड कर देते हैं, नहीं, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, इनका जब हम स्क्वायर करते हैं और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो आता है इक्वल 180 के। और जब हम भी हमने ये माना है कि x एंड y दो नंबर है, हम उसमें ये भी मान लेते हैं x y से बड़ा है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 180, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस यूज़ है, यहाँ पर सम यूज़ नहीं है, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये तो हमने पहली एक इक्वेशन बना ली, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है, हमें तो एक वेरिएबल लाना है। नेक्स्ट अगर हम पढ़े तो इसमें लिखा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अगर हम स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करें तो वो होगा वाई स्क्वायर, और अगर लार्जर नंबर को देखें तो वो होगा x। इसका हमें स्क्वायर करने के लिए नहीं कहा गया है। ये लार्जर नंबर और ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप बताई गई है। ये कहा गया है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर। ये जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है ये बड़े वाले नंबर से 8 गुना ज़्यादा बड़ा है। लाइक हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो कुछ भी हो, वो हमने माना x हो, उससे 8 गुना ज़्यादा बड़ा इसका स्क्वायर है, यानी कि y का स्क्वायर इससे 8 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल 8x हो सकता है। ये कैसे इक्वल हुआ? क्योंकि लाइक आप मान ले कि जो 4 का स्क्वायर होता है वो होता है 16, एंड जो एक नंबर हमारे पास है, लाइक हम मान ले कि एक नंबर हमारे पास है 2, तो 2 से ये 8 टाइम्स ज़्यादा है। तो 16 और 2 को जब हम इक्वल करना चाहेंगे तो इक्वली कैसे कर पाएंगे? जब हम इधर 8 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक नंबर था x और दूसरा नंबर है वाई स्क्वायर, ये दोनों इक्वल कब होंगे? अब ये तो 8 टाइम्स बड़ा है, ये इक्वल कब होंगे? जब हम इधर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी चीज़ का यूज़ करते हुए हम एक तरह से दूसरा रिलेशन भी फाइंड कर लेंगे। अब हम पहली इक्वेशन में वाई स्क्वायर की जगह 8x पुट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर की जगह जब हम 8x डायरेक्टली पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0। तो एक तरह से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गई, इसमें एक वेरिएबल भी है। आप इसे अब किसी भी मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे फेवरेबल जो मेथड रहता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला ही मेथड रहता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए आपको ए बी और सी चाहिए होगा। तो ए आपको यहाँ पर हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -8 एंड सी हो जाएगा -180। और इसका यूज़ करके जब आप इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर ये समझना था कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तो आप प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, डायरेक्टली आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो आपके जो रूट्स आएंगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू तो वो आएगी 18 और एक वैल्यू आएगी -10। तो ये आपके दो रूट्स हो गए, यानी कि ये आपके दो नंबर हो गए। अगर हम देखें यहाँ पर इस जगह पर दो वैल्यूज जो आई हैं 18 और 10 -10, इन्हें अगर देखें तो ये वाली तो है नेगेटिव वैल्यू, और अगर हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर कर दें तो वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये वाई स्क्वायर इक्वल 8x है, यानी कि ये जो बड़ी वाली वैल्यू है ये y का स्क्वायर होके फॉर्म हो रही है, और y का अगर हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है?
सो x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, सो x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बची वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रहेगी 18। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी यहाँ से 18, एंड y की जो वैल्यू यहाँ से फिर कैलकुलेट होके आएगी, जो स्मॉलर नंबर होगा वो हो जाएगा यहाँ से इक्वल +12, या फिर y इक्वल हो सकता है -12। y पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि y कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, x क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता। x नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता, लाइक ये इक्वेशन जो थी वो थी y² इक्वल 8x। अब अगर आपको लाइक मान लीजिए y की वैल्यू पता है, अभी फ़िलहाल पहले आपको y की वैल्यू पता है, एक तो 12 है एंड एक -12 है। तो जब आप 12 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा 144 इक्वल 8x, एंड x यहाँ से आ जाएगा आपके पास 18। नेक्स्ट अगर आप -12 पुट कर दें तो भी क्या आएगा, 144 इक्वल 8x एंड x इक्वल 18। अब कुछ भी वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पर, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। सो y की यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ सकती हैं, एंड x की वैल्यू जो होगी वो 18 ही होगी।